नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। वर्कशीट 19 17/8/2020 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9। तो आपको ये वर्कशीट मिल चुकी होगी, आज काफ़ी देर से मिली होगी, तो आपने भी इसे पढ़ लिया होगा और बहुत करने की कोशिश की होगी। ठीक है, कुछ समझा होगा। तो इस वर्कशीट को हम डिटेल्स में और बाद में समझाएंगे। तो आपको पहले प्रश्न उत्तर करने में समस्या आई होगी जिसे आपको जमा भी कराना है। ठीक है, तो चलिए इस पे आते हैं और साथ के साथ दोनों इसमें कवर भी हो जाएगा। तो कोशिका की परिभाषा बताइए। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोशिका की परिभाषा से। तो ये है, सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, तो आसान होगा, ये आपको वर्कशीट में मिल गया होगा। जैसे कोशिका क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर, ठीक है, एक बिल्डिंग बनती है, वैसे वैसे छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर जीव का निर्माण होता है। ठीक, और आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। कोई भी अंडा एक कोशिका है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कोशिका बहुकोशिका दोबारा आएगा। आगे है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। वो आपने यहीं से लिख लिया होगा, लेकिन इसी के चीज को मैंने थोड़ा सा शब्द चेंज बदल के लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो इसका मैं लास्ट में चित्र भी लगा दूंगा जिससे आपको इसमें और क्लियर हो जाएगा। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक पाया जाता है। जैसे कि आपके पास कोई कोशिका है, ठीक है, ये आपके पास कोशिका है, ये भी कोशिका है, और ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, और आपका ये यूकैरियोटिक है। तो इसमें धागे जैसी संरचना पाई जाती है, और जबकि इसमें आपकी केंद्रक पाया जाता है। याद रखना, ये अंतर है। विशिष्ट अंगक नहीं पाए जाते, और इसमें पाए जाते हैं झिल्ली युक्त कोशिका अंगक। ठीक है, इसमें कोशिका झिल्ली और अंगक, कई प्रकार के अंगक पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, कई प्रकार के अंगक होते हैं, जबकि इसमें कोई भी अंगक नहीं है। जैसे आपका इसमें हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आगे चलते हैं। तीसरा है, तो चौथा, केवल एक क्रोमोसोम, एक से अधिक क्रोमोसोम। ठीक है, उदाहरण इसमें बैक्टीरिया, इसमें पादप, जंतु और कवक। ठीक है, ये आपके इसके उदाहरण हैं। तो आप एक फोटो देख सकते हैं, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की और कैसे की। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक नंबर में है। मेरे पास सारे 9th के क्वेश्चन पेपर हैं, जिसमें आपको मैं लास्ट में दिखाऊं जब पेपर होंगे, तो आपको उसमें से इंपॉर्टेंट बताऊंगा अभी, और अभी भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, एक नंबर में आते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी? 1665 में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्वेश्चन था, खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, और कैसे की, तो ये बताना है कैसे। उन्होंने कोशिका को कॉर्क की पतले टुकड़ों को पाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा, तो उसमें उन्हें छोटे छोटे छिद्र नजर आए। ठीक है, उन्होंने इन छोटे छोटे छिद्रों को सेल कहा। जब छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे सेल कहते हैं। ठीक, अर्थ एक छोटा सा कमरा। ठीक है, तो इन्होंने समझाने के लिए कैसे कहा, इसमें समझाने के लिए रॉबर्ट हुक ने इस छोटे छोटे छिद्रों को मधुमक्खी के छत्ते के समान बताया, जिससे कि लोग आसानी से समझ सके, क्योंकि कोशिका इतनी छोटी होती है, माइक्रोस्कोप से सभी तो समझ नहीं सकते। तो इन्होंने इस चीज को समझाने के लिए मधुमक्खी के छत्ते से कंपेयर किया कि मधुमक्खी के छत्ते में भी एक छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, एक सेल होती है, ठीक है, जिसमें एक मधुमक्खी रहती है, उसी प्रकार से इन्होंने बताया। लेकिन ये कैसे काम करती है सेल, इन्होंने अभी भी ये जानकारी नहीं बताई थी, क्योंकि अभी हाल ही में कोशिका की खोज हुई थी। तो ठीक है, इसका आंसर ये होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकी और बहुकोशिक। ठीक है, बहुकोशिक थी, कोशिका कोशिका होता है, ये लिखते हैं, थोड़ा सा अजीब है, तो इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों की उदाहरणसिद्ध व्याख्या कीजिए। मैं इसे कोशिका पढ़ता हूँ। चलिए, लेकिन फिर भी आपको एक मैं आपकी किताब में जो एक चित्र दिखाया गया है, जो ग्राफ है, फ्लो चार्ट, वो दिखाना चाहता हूँ। जीवधारी दो हिस्सों में बटे हुए हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक, तो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। ठीक है,
बहुकोश के दो हिस्सों में कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, सही तो रहित है। तो ठीक है, काफी अच्छा चार्ट है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये समझ जाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो जीवधारी 5 जगत में पाए जाते हैं, याद रखना। इसमें प्रोटिस्टा, ठीक है, ये आता है मोनेरा में प्रोटिस्टा, ठीक है, एनिमिलिया, फंजाई एंड प्लांटी। ठीक है, तो आपको इसमें पूछ रहा है एक कोशिका बहुकोशिकीय में अंतर। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में जो अंतर था वो सबसे पहले ही था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर। और प्रो और यू में ये भी अंतर है, ये एक कोशिका में ही पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं वही एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में अंतर। तो अब पढ़ेंगे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में अंतर। ठीक है, इसमें कई सारे जीव आते, यह नहीं पढ़ेंगे, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में अंतर पढ़ेंगे बस। तो उम्मीद है आपने वो वाला देखा होगा और अपनी किताब में भी देखिएगा, काफी अच्छे सब समझ में आएगा आपको। एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। ठीक, अब आगे आते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिका जीव, ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण पादप, जंतु, कवक। माई सीबीएसई क्लास में आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।